Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called atoms and molecules. Last lecture में इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू आ गया था तो हमने बीच में रोकना पड़ा था. मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एज अ टीचर मेरे लिए भी ये टॉपिक समझाना कराना थोड़ा टफ है. जहां जहां पे जो जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा कृपया करके उसको फॉलो कर लीजिएगा. कई बार कहूंगा रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लीजिए, कई बार कहूंगा इस चीज को 2 बार लिख लीजिए. तो लिख लीजिएगा, अगर फॉलो कर लोगे तो तुम्हें भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा. मोल कंसेप्ट कराने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने करा था एटॉमिक मास. एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को यू से दिखाया जाता है. 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 कार्बन के एटम के मास के. अगर क्लास को याद हो तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम. कार्बन के स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 को 12U मास असाइन किया गया है. कार्बन 12 का मास 12 माना गया है. कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं जो चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, कार्बन 12 और कार्बन 14. 99% जो पाया जाता है ज्यादा मात्रा में कार्बन 12 पाया जाता है. तो कार्बन 12 का मास जो है 12U है. तो 1U जो होगा वो 12U का 1/12 होगा. बात समझना, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होगा कार्बन 12 का 1/12. 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है और कोई आपसे पूछता है 1 रुपया किसके बराबर होगा, तो बच्चा बोलेगा 100 रुपए का 1/100 टाइम्स जो होगा वो 1 रुपया होगा. 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 1 रुपया किसके बराबर होगा, तो क्लास बोलेगी 20 रुपए का 1/20 जो होगा वो 1 रुपी होगा. वैसे ही कार्बन का मास 12 होता है, 12U होता है, तो 1U बराबर होगा 1/12 कार्बन. 1U बराबर होगा 1/12 और कार्बन का मास था 12U, तो 12 से 12 कट गया. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम. ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था, थोड़ा सा मैंने इस लेक्चर में बता दिया. ये बताने के बाद आपको बता दूं 1U जो होता है उस बराबर होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स. ये कम नहीं है, ये बहुत बहुत कम है. अभी सिस्टम हैंग हो जाएगा अगर मैं आपको बताने लगूं 1U बराबर हो जाएगा 1.673 अपॉन 10 की पावर 24 ग्राम्स. 1U बराबर हो जाएगा 1.673 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. अगर देखो तो 1U बराबर है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1673 ग्राम्स. ये 1 ग्राम से भी बहुत 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 कम होता है. 1U इज सो स्मॉल. एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी होती है व्हेन कंपेयर्ड टू ग्राम. अभी तक आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना था, कुछ भी कॉपी नहीं करना था. अब अगर कॉपी करने लगते हो तो हल्का सा लिख देना एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम. बस इस चीज को याद रख लेना. व्हेन एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम. बस दैट्स इट, अगर क्लियर हो तो. इसके बाद आया एक अजीब नंबर. एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने कर दिया जिनका नाम था अवागैड्रोस नंबर. अवागैड्रोस नंबर ने, जिसको हम मोल भी बोलते हैं, एक वैल्यू निकाली 6.022 इंटू 10 की पावर 23. भाई साहब ये बहुत बड़ी वैल्यू है. इस वैल्यू को अवागैड्रोस नंबर बोलते हैं या मोल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं मैं लिख देता हूं लाख, तो क्लास बोलेगी 1 2 3 4 5. ये होता है लाख, 1 लाख के बराबर ही होता है.
वैसे ही मैं बोलूं मोल तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को बोलते हैं 1 मोल। आराम से इसे कॉपी कर लो। इसमें ऐसी क्या खास बात है, उन्होंने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम लिया जिसका सिंबल होता है H। हाइड्रोजन के एटम का मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1U। आराम से बात करना, पूरी बात करना। दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे ध्यान से समझना। और उन्होंने ना हाइड्रोजन के आगे 1 ग्राम लिख दिया। वो बच्चा जो टॉपिक को ढंग से समझ रहा हो वो जानता है कि 1 ग्राम इज वेरी 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 लार्ज देन 1U। 1 ग्राम 1U से बहुत ज्यादा है। तो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन के एक एटम का मास नहीं है। एक एटम का मास नहीं है, बहुत सारे एटम्स का मास होगा। ये चीज अगर समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ये चीज है। बट भाई 1 ग्राम तो बहुत बड़ा होता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के एक एटम का मास नहीं है। तो ये हाइड्रोजन के कितने एटम्स का मास है, यही चमत्कार हुआ। ये हाइड्रोजन के इतने एटम्स का मास हो गया और इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर ये चीज पल्ले पड़ गई ना तो मैं आराम से गंगा जाके नहा लूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। G.A.M ग्राम एटॉमिक मास होता है व्हेन मास ऑफ एन एलिमेंट इज expressed in grams, it is called, मेरे बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। और इसकी एक खास बात ये होती है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट 1 मोल क्लियर करके बता रहा हूं, 1 मोल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ये ही चमत्कार था जो मैंने नहीं, मिस्टर अवागैड्रो ने एक्सपेरिमेंट करके इन्वेंट किया था। हम सब जानते हैं कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का मास जो होता है वो 12U होता है। 12U मतलब ये होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये इसका एटॉमिक मास है। मगर अगर इसी के आगे, कार्बन के आगे 12 ग्राम्स लिख दूं तो यही कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा और यही कार्बन के एक एटम का मास नहीं होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा। यही मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो रिवाइंड करके दोबारा से शुरू से एक बार इस टॉपिक को देख ले। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए YouTube पे करा रहा हूं। करा तो हर कोई देता है, समझाने की बात है। अगर कहीं पे लिखा हो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 बोल दिया। अगर सर आप 14U बोलते हो, अगर आप 14U बोलते हो तो ये होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। हाँ सर, अगर आप बाई चांस 14 ग्राम्स बोलते हो, अगर आप बाई चांस 14 ग्राम्स बोलते हो तो सर ये बड़ी बात हो जाएगी, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सर ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये बस याद रख लेना, और कुछ नहीं है, यही गेम है। अगर ये समझ आई है तो नीचे चैट बॉक्स में जरूर लिख देना समझ आया है। हो सकता है नहीं भी समझ आया हो सकता है नहीं समझ आया हो, तो लेक्चर शुरू से देखो। मोल कंसेप्ट में शुरू से बताया गया 1U ये होता है, 1U के बारे में बताया हुआ है।
1U इतने ग्राम्स के बराबर है। 1U 1 ग्राम से बहुत छोटा है। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 ग्राम से बहुत छोटा है। अगर 1 ग्राम की बात आ जाती है, 1 ग्राम की बात आ जाती है, तो भाई बहुत बड़ी बात आ जाती है एटम्स की दुनिया में। सपोज इसमें ही आपको लेक्चर देना है, आपका एक रिश्तेदार आपको 10 रुपए दे रहे हैं और आपका एक रिश्तेदार आपको $10 दे रहे हैं, तो यही फर्क आ जाएगा। अगर आप अवेयर होगे तो आप जानते हो 10 रुपए होते हैं। $10 का मतलब अगर 70 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 700 रुपए होते हैं। यही मोल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि $1 बराबर होता है 70 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही है तो $1 जो बराबर होगा वो बराबर होगा 1/70 के। इस तरीके से चलोगे तो आराम से हो जाएगा। मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने लिखा कार्बन, बच्चा कहेगा कार्बन के अलावा कुछ आता ही नहीं मास्टर जी को। मैंने लिख दिया 12, तो बच्चा बोलेगा 12U हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मैंने कहा ओके। मैंने बोला 12 ग्राम्स, तो बच्चा पहले इज्जत देगा, बच्चा लिखेगा सर ये आपने लिख दिया ग्राम एटॉमिक मास, और ये बराबर है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सर यही बराबर है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर आप सीखना चाहते हो मोल कंसेप्ट को तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको नुकसान नहीं देगा, फंसाने नहीं दूंगा। मतलब कैसे? अब कार्बन की बात हो रही है ना, तो आप लिखो सबसे पहले GAM 12, सिर्फ बात हो रही है कार्बन की, सिर्फ बात हो रही है कार्बन की। GAM ग्राम एटॉमिक मास। मैं आपको एक टेबल बना के देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, देखिएगा गाइस, मास इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स। 12 ग्राम्स में 1 मोल होते हैं कार्बन के। ये 2 ब्रैकेट ऐसे खाली छोड़ दो, ये 2 ब्रैकेट ऐसे खाली छोड़ दो, हम कार्बन की पूरी कुंडली निकाल लेंगे। फिर दोबारा मास इन ग्राम्स, 12, नंबर ऑफ एटम्स में बात हो, मोल में बात हो तो 1 मोल होता है, नंबर ऑफ एटम्स में बात हो तो 6.022 इंटू 10⁻23। और यहां 2 क्वेश्चन मार्क मार दो। दुनिया का जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए मोल कंसेप्ट का, मैं आपको चुटकी में करा दूंगा, मगर उसके लिए आपको नाइट्रोजन, मैंने यहाँ 14 लिखा है। जो मैंने कार्बन की 4 लाइनें लिखी हैं, जैसे जैसे मैंने कार्बन का बनाया है वो आप नाइट्रोजन का बनाओ, वो आप नाइट्रोजन का बनाओ। और अगर बनाया है तो चैट बॉक्स में शाहरुख लिख देना, चैट बॉक्स में शाहरुख लिख देना, मुझे कोड वर्ड में पता चल जाएगा कि आपने मेरी बात को फॉलो किया है। अगर बात को फॉलो किया है तो टीचर को भी अच्छा लगता है कि बच्चा उसकी बात मान रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही चीज हमें समझ के चलनी है। अगर साथ हो तो एक बार और ऑक्सीजन के बारे में भी बना दो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर बच्चा बोलेगा 16U तो वो होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो बोलता है 16 ग्राम्स तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर वो बोलता है, ध्यान देना, 16 ग्राम्स, तो आप लिख सकते हो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। टेबल बनाने की बात आए तो मास इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स, 16 ग्राम में 1 मोल होते हैं ऑक्सीजन के, ये 2 ब्रैकेट खाली। मास इन ग्राम्स, अगर लिखा है नंबर ऑफ एटम्स की भाषा में वो बात करे तो मास इन ग्राम्स में 16 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और यहां पर 2 अणा खाली। अगर ये टेबल समझ आया है तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो मारे गए। नहीं तो अब तक आपका टाइम वेस्ट हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है तो। इसके बाद मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल सोडियम का मास होता है 23,
तो एक बार और जो मैंने लिखवाया है, जो भी मैंने लिखवाया है, एक बार सोडियम का टेबल बना लो, मेरे को बड़ा शांति सी मिल जाएगी, फिर मैं आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करा पाऊंगा, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करा पाऊंगा और आप भी मस्ती से कर पाओगे। आपको चाहिए ये? थैंक यू, थैंक यू, हेलो, थैंक यू। वो हमारे साथ एक दो जरा पागल बच्चे भी होते हैं कई बार क्लास के अंदर। क्लास चल रही है बेटा, लग जाएगी ना मामू के, रिकॉर्ड हो रहा है, अब बताता है मामू तेरे को। अगर सोडियम का ये लिख लिया है, अगर सोडियम का ये लिख लिया है, तो मैं क्वेश्चन देता हूं माता रानी की कृपा से। वो कहते हैं हाउ मेनी मोल्स, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 5 grams ऑफ कैल्शियम, और हमेशा ब्रैकेट में मास दे रखा होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ऐसे बुक में ही दे रखा है, 40 U दे रखा है, एटॉमिक मास है ये। मैं कह रहा हूं जिससे नहीं हो रहा रोने लग जाओ, रोने में भी बड़ा मजा है, रोने में भी मजा है, बिल्कुल आराम से रोने लग जाओ। और इसको फिर एक बार ट्राई करते हैं। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी 5 grams ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स है वो मांग रहा है। मैं रो रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, बट मुझे इतना पता है कि ग्राम एटॉमिक मास अगर दिया होता या मास इन ग्राम्स दिया होता तो 40 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, क्योंकि कैल्शियम की बात हो रही है। 40 ग्राम्स के अंदर 1 मोल होता है, ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल होता है। अगर ये चीज क्लियर है तो चैट बॉक्स में नीचे क्लियर लिखना, चैट बॉक्स में नीचे क्लियर लिखना। आई चेक योर कमेंट्स कि आप इंटरेस्टेड भी हो इस लेक्चर में या नहीं। सर 40 ग्राम्स में 1 मोल होता है, अब आप बोल रहे हो कि 5 ग्राम्स में, 5 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे? हमें नहीं पता था, हमने ले लिया x, हमें नहीं पता था, हमने ले लिया x। अब क्या सर? दिस इंप्लाइज यूनिटरी मेथड 40/1 इज इक्वल्स टू 5/x। तो बेटा उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, 40x इज इक्वल्स टू 5, x बराबर 5/40, 5 1 जा 5 8 जा, x बराबर आ गया 1/8 मोल। जी हाँ, x की वैल्यू आ गई 1/8 मोल, मतलब 5 grams of calcium contain 1/8 moles of calcium, contains 1/8 moles of calcium। अगर ये समझ आया हो तो नीचे चैट बॉक्स में मुझे एक स्टार दे देना। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हुआ है। अब एक और बात भूल मत जाना कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 11th में भी आएगा मोल कंसेप्ट, एक बार समझ आ जाए ना तो किसी को दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ अल्यूमिनियम एटम्स। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ अल्यूमिनियम एटम्स, और अल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दे रखा है 27U। मुझे पॉज कर दो 1 मिनट के लिए और सही आंसर चैट बॉक्स में लिखना। मुझे पॉज कर दो 1 मिनट के लिए और सही आंसर चैट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो और कितने इंटरेस्ट से ये कर रहे हो। बच्चे ने कहा भाई 4 मोल्स का मास अपने को नहीं पता, बट 27 है, तो मास इन ग्राम्स 27, नंबर ऑफ मोल्स में बात हो रही है, 27 ग्राम्स में 1 मोल होता है। उसने बोला है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स। 4 मोल्स का मास निकालो, 4 मोल्स का मास निकालो। तो हमने क्या करा, यूनिटरी मेथड 27/1 इज इक्वल्स टू x/4, x उधर चला जाएगा, x बराबर 7 4 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8, 108। तो x इज इक्वल्स टू 108 ग्राम्स। मास ऑफ 4 moles of aluminium is 108 grams। अगर ये चीज समझ आई है तो प्लीज बताइएगा, आपके कमेंट्स हमें
बहुत मैटर करते हैं, ये जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो आगे बढ़ने का फायदा है। थोड़ा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम, 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम Na, ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया हुआ। चिड़िया उड़, तोता उड़, बट इसका मतलब ये नहीं कुत्ता उड़, भैंस उड़, नहीं। थोड़ा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से जो कर पाएगा वही जीत पाएगा। वो कह रहा है 0.2 मोल्स में कितने एटम्स होते हैं। तो मेरा प्यारा बच्चा सबसे पहले लिखेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स। वो बोलेगा 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो 0.2 मोल्स में कितने होंगे, x एटम्स हो जाएंगे। इसमें मास का कोई लेना देना नहीं था। अभी भी मुझे पॉज करो और एक बार खुद से क्वेश्चन करो। तो बच्चा बोलेगा 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन x। डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 को 2 से करोगे तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 बराबर 10x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 10 आ जाएगा, 10x चला जाएगा 22। आप चाहो तो x की वैल्यू लिख दोगे 12.044 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स आर देयर इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम। अगर आपने ये किया है तो दिल से आपकी मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से देना। हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। आराम से देखना, मुझे पॉज कर दो कम से कम 90 सेकंड के लिए। 90 सेकंड के लिए मुझे पॉज कर दो और एक बार इसको ना खुद से ट्राई करो। एक बार खुद से ट्राई करो कि ये क्या क्या रहा है, फिर आराम से समझ आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। एक स्क्रीन इधर है, एक स्क्रीन इधर है, एक स्क्रीन इधर है, इसलिए थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दीज ऑल आर लाइक माई स्मॉल किड्स। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन कितने एटम्स, नहीं पता जी। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1, नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब वो कह रहा है इतने में कितने मोल्स होंगे, 9.033 इंटू 10 की पावर 24 में माना नंबर ऑफ मोल्स ले लिए x। अब जब इसको सॉल्व करने की बारी आ रही है तो 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू x अपॉन 9.033 इंटू 10 की पावर 24। घबराना मत, आराम से हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से हो जाएगा। ये उधर आ जाएगा 9.033 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये सारे से ये सारा कट जाएगा, ऊपर सिर्फ एक 10 रह जाएगा। हर बंदे का कैलकुलेशन करने का अपना स्टाइल होता है। 3.001 2 जा, ये 3 जा, तो बचा क्या 3 इंटू 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स। 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल्स टू 15 मोल्स। अब आप जैसे मर्जी घूम लो, मोल कंसेप्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ओ 16 क्लास बोलेगी 16u मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स। सबसे पहले इसका नाम बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास GAM। सेकंड मास ऑफ 16 ग्राम्स ही मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर क्लास साथ है 16 ग्राम्स ही मास ऑफ 6.022
इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल बात। जब से लेक्चर शुरू हुआ है 20, 22, 23, 24 मिनट का लेक्चर हो गया, मैंने यही कराया है। नेचर में ऑक्सीजन पाया जाता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलता, ऑक्सीजन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ O2। O2 का मास होता है 32, अगर O का 16 है, O2 बराबर 2 इंटू O, 2 इंटू 16 बराबर 32। तो अगर मैं 32U लिखता हूं तो ये होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर मैं लिख देता हूं 32 ग्राम्स, तो मुझे नहीं लगता मेरे किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। बच्चा बोलेगा इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास नहीं, इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और 32 ग्राम्स is the mass of 1 mole of O2 molecule. O2 molecule 32 grams is the mass of 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of oxygen। ये याद रख लेना, अगर ये पल्ले पड़ा है तो ही आगे बढ़ने की बात है। What is ग्राम एटॉमिक मास? तो हम इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे, when mass of an element is expressed in grams, it is called ग्राम एटॉमिक मास। अगर बच्चा साथ है तो इंग्लिश में इट represents mass of 1 mole 6.022 into 10 की पावर 23 और atoms of that element। बस ये बात अगर दिल से समझ आ गई है ना, तो मेरे को इस लेक्चर का फायदा मिल जाएगा। अब बच्चा जानता है मैं करने क्या वाला हूं। मैं यहां लिखने वाला हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे GMM। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा when मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट is expressed in grams, it is called gram molecular mass। second बात, it represents mass of 6.022 into 10 की पावर 23 या ब्रैकेट में 1 मोल ऑफ molecules, 1 mole of molecules of that element। अगर अभी तक ये लेक्चर पूरा देखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मोल कंसेप्ट में नहीं हरा सकती। O2 हो जाएगा 32 ग्राम्स। अगर मैं मास इन ग्राम्स लिख दिया, 32 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 मोल, ये टेबल बना दिया। मास इन ग्राम्स लिख दिया, 32 ग्राम्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो तो हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सिर्फ ऑक्सीजन के, सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। मैंने कहीं पे लिखा H2O, मैंने लिखा H2O, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? H का मास दे दिया 1, O का मास दे दिया 16। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा सर ये H2O इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सर थोड़ा रफ में जाएं, H2O बना हुआ है 2 इंटू H प्लस 1 इंटू O, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 था,
और ऑक्सीजन का मास 16 था। तो हमने सबसे पहले निकाला इसका 2 + 16, इसको बोलते हैं 18, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। बहुत अच्छे हो तो यू लगा देना इसके आगे। 18 जब आया तो सर जब हम 18 यू लिखेंगे, सो दिस विल बी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब हम 18 ग्राम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जब हम 18 ग्राम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। और जब हम 18 ग्राम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तभी मेरे जिंदगी का भी फायदा है। मास इन ग्राम्स 18, नंबर ऑफ मोल्स 1, ये टेबल बन जाएगा। मास इन ग्राम्स 18, 6.022 इंटू 10⁻23। अर्जुन, अर्जुन कौन है? जो गुरु की सारी बात माने। कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। जो पॉइंट्स मैंने H2O के लिखवाए हैं, अगर आप वो CO2 के लिख दोगे तो इस लेक्चर का संपूर्ण 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 फायदा उठा पाओगे। मोल कंसेप्ट के अब जितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाएं आप आराम से कर लोगे, अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है। और अगर लेक्चर पूरा देखा है तो लेक्चर के एंड में एक हार्ट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, समझ आ जाएगा कि लेक्चर पूरा देखा है। आई होप ये लेक्चर से आपको फायदा हुआ हो, और अगर इस लेक्चर से फायदा हुआ है तो सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन चैनल नाउ एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।